फ्रेंड्स, आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, नए साल आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो नए साल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, फरवरी में। मतलब नया साल आया तो आपका एग्ज़ाम भी तो नज़दीक आ गया। तो इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी और 2024 और इट्स 2024 एंड दिस ईयर इज़ फॉर यू। ठीक है, क्योंकि इस साल में आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो ये सारे ख्वाब आपने सोच लिए होंगे, तो उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मतलब वो स्ट्रैटेजी तो आई होप आप फॉलो कर ही रहे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मॉक टेस्ट देते तो हैं पर उनका मार्क्स नहीं बढ़ता, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता लगभग। मतलब अगर जब भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए तो उसके 1 मंथ 2 मंथ उसके बाद भी आपका अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो है कि आपकी मतलब जो मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। तो गाइस बताती हूँ, क्योंकि ये लास्ट मंथ है, आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो आपको अभी रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं और साथ साथ उनके एनालिसिस भी करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब मान लो जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे होते हो ना, तो उस टाइम ये सोचना है कि मैं एग्ज़ाम ही दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम आप अगर मतलब एग्ज़ाम मान के चलोगे, थोड़ी सीरियस होगे, तो आपकी पेशेंस लेवल जो है वो मतलब बढ़ेगा और दिमाग में प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उस टाइम ये बहुत ही काम आने वाला है। जो आप अगर अभी से लगातार अगर आप 1 महीना मॉक टेस्ट देते हो तो आप ये मतलब इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप अगर मॉक टेस्ट रेगुलर दे रहे हो और उसके एनालिसिस भी कर रहे हो बैठ के 3 घंटा, मतलब अगर 1 घंटा आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 2 घंटा उनके एनालिसिस में लगाओ, सारे क्वेश्चन को देखो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, तो ऐसे होता है। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम प्रेशर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे हो तो उसको सीरियस लो कि मैं सच में मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और गलत क्वेश्चन एक भी अटेम्प्ट नहीं करना है। मतलब दैट मीन्स अगर आप जीएस और इंग्लिश या हिंदी की अगर आप दे रहे हो तो इसमें आपको ऐसे होता है ना कि लग रहा है कि ये होगा, तो आपको उस टाइम नहीं करना है कि ये होगा तो मैं इस पर टिक कर दूं। ठीक है, नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, जीएस, इंग्लिश या हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग। तो सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है? जीएस। ठीक है, जीएस में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो आता है वो मार्क करना है, फिर तुरंत नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको बहुत ही कम समय में करना है। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट, चलो मैक्सिमम 5 मिनट में आपको पढ़ के वो करते जाना है, टिक करते जाना है। वो आपको अभी स्टार्टिंग में 5 मिनट नहीं करना है ऐसे, मतलब कि 5 मिनट ही करना है ऐसा नहीं। आप पढ़ना उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए, मतलब जितना आता है उतना अटेम्प्ट कर लिया। फिर आप जीएस के सेक्शन के बाद आपको हिंदी, आपका अगर हिंदी है तो हिंदी में, और आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के सेक्शन में जाना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उस सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो रीजनिंग में अटेम्प्ट करते हुए मतलब स्पीड में आपको, मतलब ये स्पीड मेंटेन करना होगा, ये नहीं कि क्वेश्चन को मतलब बहुत ही धीरे धीरे बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं करना है। उसको आपको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना है रीजनिंग में। और जो आपको क्वेश्चन लेंदी लग रहा है रीजनिंग में, मान लो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि होगा कैसे, आपने 1-2 मेथड लगाए किसी क्वेश्चन के, तो 1-2 मेथड लगाने के बाद मतलब स्पीड थोड़ा लगाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब नहीं होगा, तो आपको उस टाइम उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाना है, और ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन करना है, आगे जाना है आगे जाना है। ठीक है, फिर जीएस हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, जीएस किया, फिर हिंदी या इंग्लिश किया, और फिर आपने रीजनिंग किया। ये 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्वांट में जाना है, यानी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी सेम प्रोसेस करना है कि आपको जो मतलब क्वेश्चन बनते जाएगा, पढ़ते के साथ ही आपको लगेगा कि हाँ हमको आता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर का पढ़ा हुआ है, तो आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपने देखा कि क्वेश्चन अब मान लो बीच में कोई क्वेश्चन लंबा सा आ जाता है, बड़ा सा, और पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन को स्किप कर देना है। मतलब जो लेंदी लग रहा है आपको, लेंदी प्रोसीजर है, या तो फिर आपको लग रहा है कि इसमें 2-3 फॉर्मूला लगाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उसको पहले स्किप कर देना है। ठीक है, और फिर जो जो क्वेश्चन आता है उसको पहले 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 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि जो जो क्वेश्चन आता है ना वो आपके टाइम से पहले कवर हो जाएगा। मतलब अभी स्टार्टिंग में तो वो टाइम से पहले कवर हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा। तो जो टाइम बचेगा, तो जो आपने लेंदी क्वेश्चन को स्किप किया है उस पर जाना है। तो सबसे पहले रीजनिंग का लेंदी क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा, तो उसमें रीजनिंग पे जाना है, उसको बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, वो बनाया,
और आंसर आ गया तो उस पर टिक किया अपना, फिर ऐसे मैथ्स का भी करना है। तो इससे आपका पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इस स्ट्रैटेजी से देना है। तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपने सबमिट किया, फिर आपका आंसर आया, तो आपका एक्यूरेसी देखना है। आपने मान लो सबमिट कर दिया टेस्ट, तो सबमिट करने के बाद आपको दिखेगा, अगर आप टेक्स्ट बुक से अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें पता चल जाता है, मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिया होता है कि इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इससे अपना लेवल पता चल जाएगा कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है, कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। और उसमें किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी एक्यूरेसी रही है, मतलब कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें से कितना सही है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी ठीक है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा ही नहीं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यानी कि आपका पूरा एक्यूरेट मार्क्स आया है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग मतलब अभी से ही हैबिट लगा लो कि क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक, जो नहीं आता है उसको नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। ये ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिए, मतलब भगवान के भरोसे तुक्का मार रहा हूँ, तो इससे क्या होगा पता है, जो आपके सही क्वेश्चन के भी जो मार्क्स है ना, वो गलत क्वेश्चन में मार्क करने से उसके भी नंबर कट जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अपना एक्यूरेसी पता चल जाएगा। तो फिर नीचे जाओगे एनालिसिस में, देखा, और फिर क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन में जाना है। अगर सॉल्यूशन होगा, जब आपने मॉक टेस्ट दिया ना, उसका सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को सारा का सारा जीएस का जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना, ठीक है। और उसके आंसर में ना डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होता है, तो उसको भी पढ़ना, ठीक है। उसको पढ़ना, जो नहीं आ रहा है उसके एकदम शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वो बना लेना, तो उसको रिवीजन करते जाना, ठीक है। आपको 1 महीना मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी तो ऐसी ही होगी, आपको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा टाइम देना है अभी 1 महीना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक है, तो इतना तो आपको करना ही होगा। तो हर क्वेश्चन को जीके जीएस हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपका, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे के क्वेश्चन जो आपने बनाया है, जो नहीं भी बनाया है उसको दोबारा सॉल्व करना है। मतलब जो आपने अटेम्प्ट किया है उसको भी, जो नहीं किया है उसको भी, जो नहीं किया है इवन उसको बार बार, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन पढ़ने से आपकी मतलब माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में आई होप आपको ये मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी समझ में आई हो। मैंने ऐसे ही किया था, और मैं अगर अभी भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं अभी ऐसे ही करूँगी, और ऐसे ही करती हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल मतलब ऐसे, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, मतलब बिगनर्स हैं, जो अभी SSCGD की तैयारी करना शुरू किए हैं और इस साल देना चाहते हैं, इस साल जब भी वैकेंसी आएगी SSCGD की, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप बच्चे बिगनर्स हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। अगर वो आपके फायदे, मतलब आपके लिए होगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये देखना चाहिए, तो उस वीडियो। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो प्रॉफिटेबल लगा हो, अगर आपके मतलब मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आपके माइंड में क्लैरिटी अगर आ गई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मतलब मुझे सपोर्ट करना, मोटिवेट करना कमेंट करके, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना, एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय।